हाय दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। जैसा कि आप लोग ने देखा, इसके पहले जो पार्ट आया था यानी द्विघात समीकरण पूरा खत्म हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रफ पेन के साथ प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जितना भी हमारे द्वारा पढ़ाया गया है, त्रिकोणमिति पढ़ाया जा चुका है और द्विघात पढ़ाया जा चुका है। ये दोनों मतलब चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। मतलब कि पूरी तरह से खत्म होने का मतलब ये पढ़ाया जा चुका है। और आपको जो आज पढ़ाया जा रहा है उसका नाम है वृत्त यानी सर्कल। सर्कल मतलब प्रश्नावली 10.1 एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को। इसके बाद हम मनोहर रे जो बुक है उसमें भी पढ़ाएंगे पूरा। अब पहले तो अभी एनसीईआरटी खत्म करते हैं, उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक की ओर जिसका नाम है सर्कल यानी वृत्त। वृत्त यानी प्रश्नावली 10.1 प्रश्नावली 10.1 यूपी बोर्ड की जो एनसीईआरटी है उसी से पढ़ा रहे हैं आप लोग को। ठीक, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम क्वेश्चन है, सेम पूरा प्रोसेस है। बस फर्क इतना है कि उसमें जो लैंग्वेज दी हुई है वो इंग्लिश में है, इसमें जो लैंग्वेज दी हुई है वो हिंदी में है। सबसे पहले हम समझेंगे वृत्त कहते किसे हैं। आइए देखते हैं। किसी एक निश्चित बिंदु, मान लीजिए कोई एक निश्चित बिंदु है। निश्चित बिंदु मान लिए, इस बिंदु को मान लीजिए ओ। क्या मान लिए? ओ। इस बिंदु से एक निश्चित दूरी तक की लंबाई, जैसे मान लीजिए हम यहां से कोई भी है, जैसे एक रेखा हम खींच लिए, ये वाली रेखा है। ठीक, इसकी लंबाई मान लीजिए सपोज दैट 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। जितना इधर है इतना इधर भी होना चाहिए, यानी चारों तरफ सेम होना चाहिए। चारों तरफ सेम होना चाहिए, इधर भी इतना होना चाहिए, इधर भी इतना होना चाहिए। अब इसे हम मिला देंगे। ठीक, जो बना हमारा वो क्या बना? वृत्त। क्या बना? वृत्त। अब यहां पर जो इसका सेंटर होगा यानी जो केंद्र बीच में होगा, जिसे हम बोलते हैं केंद्र, यहां पर हम सपोज दैट मान लिया यहां पर इसका केंद्र बन रहा है। ठीक, ये हो क्या गया? वृत्त। सबसे पहले हम समझते हैं इसके एक एक पॉइंट को। ठीक, जो बीचों बीच इसकी निश्चित बिंदु बनेगी यानी जो बिंदु बनेगा उसका नाम मान लीजिए हम ओ कर दिए। ओ करण ओ, नामकरण इसका ओ हो गया। ओ से एक निश्चित दूरी, जैसे यहां से यहां तक की दूरी निश्चित होगी, यहां से यहां तक, मतलब किसी भी बिंदु पर आप कोई भी रेखा खींचेंगे तो उसकी लंबाई सेम आएगी। हम यहां ऐसे बना दिया, आप गोला प्रकार से भी बना सकते हैं जहां पर पूरी तरह सही आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो साइड में दिखाई दे रहा है, आप सोच रहे हैं उसे क्या कहेंगे? जो ये साइड में सर्कल दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ग्राउंड होता है दौड़ने वालों का, दौड़ने वाले करते क्या? इसी पर तो दौड़ते हैं। तो जो ये पार्क का जो ग्राउंड पे दौड़ते हैं वो इसकी क्या तय करते हैं? दूरी तय करते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? परिधि। यानी जो इस पे साइड में जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये हमारी परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिधि। वृत्त की परिधि, इसे क्या बोलेंगे? परिधि। फिर से समझ लीजिए, परिधि उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप दौड़ने जा रहे हैं, दौड़ेंगे तो आप मान लीजिए गोलाकार मैदान में दौड़ रहे हैं आप, जिसे हम ग्राउंड बोलते हैं। कहते हैं चलो ग्राउंड पे दौड़ने चलना है। अब यहां से यहां तक आप दौड़ेंगे, चारों ओर चक्कर लगाएंगे, तो आप इसकी एक परिधि तय कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? परिधि। ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहां से यहां तक की दूरी, कहीं भी आप कोई भी परिधि तक की दूरी किसी भी मतलब किसी दिशा में आप कर सकते हैं। यहां भी खींच सकते हैं, 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 यहां भी खींच सकते हैं। मतलब ये सीधी रहेगी। जो यहां से यहां तक यानी किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, जिसे हम रेडियस बोलते हैं। ठीक, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाई? त्रिज्या यानी रेडियस। यहां पर केंद्र है ये, तो यहां पर जो आर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? त्रिज्या। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब आप इसके आगे आएंगे, यहां से यहां तक की दूरी अगर त्रिज्या है तो यहां से यहां तक की भी दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। अगर यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। क्योंकि हम ये बता चुके हैं आपको, किसी भी एक निश्चित बिंदु से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। जिस भी दिशा में आप जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर भी इधर जाएंगे, सेम डायरेक्शन मतलब जो होगा उसकी मतलब दिशा जिस तरफ भी हो, लेकिन जो इसकी डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, समान होगी। ठीक, तो यहां पर रेडियस कितनी आ गई? त्रिज्या। मतलब त्रिज्या कितनी आ गई? आर। आर मान लेते हैं इसकी वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद डी को क्या बोलेंगे हम? व्यास। डी को क्या बोलेंगे? व्यास। डी को क्या बोलेंगे? व्यास। डायमीटर। ठीक, रेडियस और डायमीटर। डायमीटर होता क्या है? व्यास क्या होता है? त्रिज्या की मतलब 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना। जैसे यहां से यहां तक की दूरी आर है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? आर।
और आर और 2r, यानी हम कह सकते हैं त्रिज्या और व्यास में संबंध, त्रिज्या और व्यास में संबंध, त्रिज्या और व्यास में जो संबंध होगा यानी डायमीटर किसके बराबर होगा, 2r के होगा। हम इतना कर सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं d यहां से यहां तक की दूरी, या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं किसी भी परिधि के किसी एक कोने से केंद्र से होते तक, मतलब केंद्र से होते हुए किसी दूसरे परिधि के दूसरे बिंदु तक जो रेखा जाती है हमारी व्यास कहलाती है। अब व्यास की आधा हमेशा त्रिज्या होती है, त्रिज्या का दुगुना हमेशा व्यास होता है, यानी d बराबर 2r। जब हम r अकेले यहां निकालेंगे, r अकेले तो क्या हो जाएगा, d बटा 2, यानी हम इसे ये कह सकते हैं जो हमारी त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। सपोज दैट आप मान लीजिए, सपोज दैट आप ये मान लीजिए किसी भी वृत्त है, कोई भी वृत्त है, उसका व्यास मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10। अगर किसी भी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर, अगर हम उसकी त्रिज्या निकालनी है तो कितने से भाग करेंगे, 2 से, क्योंकि d बटा 2, यानी अगर d का मान 10 सेंटीमीटर है और रेडियस निकालना है 10 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इससे यह पता चल रहा है कि जो त्रिज्या होती है व्यास की दुगनी होती है, या फिर जो व्यास होता है त्रिज्या का आधा होता है, सॉरी त्रिज्या का दुगना होता है। यहाँ पर जैसे निकाले हैं r बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आएंगे दूसरे पॉइंट, जो भी हमारा है, जैसे मान लीजिए कोई, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। यहाँ पर जैसे हम एक वृत्त बना लिए, जैसे ये कोई वृत्त है, क्या है, कोई वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका केंद्र कितना है, O। अब केंद्र O है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ से एक रेखा यहाँ तक गई, यहाँ से एक रेखा यहाँ तक गई, जो ये रेखा गई यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जीवा। यानी जीवा जो रेखा केंद्र से होकर नहीं जाएगी, वृत्त के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक जाएगी, पार नहीं करना है हमें, केवल अंदर अंदर का सिरा बता, जैसे यहाँ से यहाँ तक का हो गया, ये क्या कहलाएगा, जीवा। यहाँ से यहाँ तक हो गया, क्या कहलाएगा, जीवा। इसके बाद जैसे मान लीजिए इधर एक और वृत्त बना लीजिए, यहां पर वृत्त बनाएंगे, मान लीजिए इसका सेंटर यानी जो केंद्र है क्या है, O है। अब एक आता है स्पर्श रेखा, ये तो हो गया हमारा जीवा का, ये हो गया स्पर्श रेखा। क्या हो गया, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर छेद, मतलब एक बिंदु को छूकर जाएगी। जैसे यहां मान लीजिए हमारा थोड़ा तिरछा पट्टी करेंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। क्योंकि देखिए किसी वृत्त के किसी एक बिंदु को छूकर जा रही है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु, मान लीजिए P है, P को छूकर जा रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। इसे मान लीजिए T RT मान लीजिए, जो R और T रेखा क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। इसमें एक आता है छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक या प्रतिच्छेदक। छेदक रेखा वो होती है जैसे ये प्रतिच्छेद, अलग करना, ठीक। यही है जो प्रश्नावली 10.1 में पूरा है, और कुछ है नहीं, जो भी है प्रश्नावली 10.2 है, तो इसे थोड़ा उतार लीजिए आप लोग। अब इसके बाद थोड़ा सी और समझ लीजिए, ये जो रेखा है इससे क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये तो ना केंद्र से होकर जा रही है तो जीवा कहलाएगी। जो रेखा वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जो रेखा वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जैसे आप देखिए एक तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है और एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये रेखा हमारी छेदक रेखा कहलाती है, ठीक। ये आप अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। बाकी सारा इसमें मेरे हिसाब से पूरा पॉइंट हो चुका है। और हाँ, जो वृत्त के अंदर कोण बनता है, जैसे मान लिया कोई वृत्त है, इसके अंदर जो कोण बनेगा, इस पर जो कोण बनेगा 360 डिग्री का बनेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए इस पे एक रेखा खींच दी आप, तो इस पर जो कोण बनेगा 180 का बनेगा, इस पे जो कोण बनेगा 180 का बनेगा, यानी टोटल जो कोण बनता है कितना बनता है, 360 अंश का। वृत्त पर कोण कितना बनता है, 360। और हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, कहाँ बता दें, चलो इधर ही बता देते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे मिल सकता है, इसे आप उतार लीजिए। बाकी सारा उतार लीजिए। हम प्रश्नावली 10.1 पूरी कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट दिन आएंगे प्रश्नावली 10.2 आएंगे। और आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए यार हमारा, क्योंकि मजा नहीं आ रहा। जब तक आप लोग का सपोर्ट नहीं बना रहेगा ना, हमारा उत्साह थोड़ा डाउन हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा मोटिव होकर खुद को देखिए, हाँ आपको पूरा चीज मिल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में लॉकडाउन लग जाए उत्तर प्रदेश में,
तो आपको इसके लिए अभी से तैयारियां चालू कर देनी चाहिए पढ़ाई को लेकर। घर में माहौल बना लीजिए कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना। एक बढ़िया सा कोई भी टाइम फिक्स कीजिए, उसी पर पढ़िए। और YouTube पे हम आपको बता दे रहे हैं, अगर लॉकडाउन लग भी गया तो हम आपकी क्लासें नहीं बंद करेंगे। जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं सारी क्लासेस चलेंगी 6 से लेकर पूरा हाई स्कूल तक। उसके बाद कोशिश करेंगे सारा सब्जेक्ट पढ़ाने की, टाइम निकालेंगे। फिलहाल तो अभी जैसे चल रहा है चलने दीजिए। और आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़िए। आते हैं अपने प्रश्नावली 10.1 में जो दिया हुआ है बुक में, उसको पूरा सॉल्व करवा देते हैं। चलिए इसमें प्रश्नावली 10.1 में क्या दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए अपने बुक में, बुक लेकर आप लोग पढ़ा कीजिए। ठीक, जैसे कोई डाउट होता है आप उस पर सर्कल कीजिए। सबसे पढ़ने का तरीका यही बेस्ट है। अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, अगर आपको डाउट होता है सबसे पहले आप उस पर सर्कल कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया उस पर गोलियाइए, गोलियाने के बाद आप आइए कोचिंग, यहाँ पूछिए जो ना आए। बाकी कमेंट करके बता दीजिए क्या नहीं आया है, जिससे हम आपका कमेंट नेक्स्ट मतलब कि जो आपका डाउट रहे कमेंट पढ़कर नेक्स्ट वाले वीडियो में बता सके। इसमें देखिए प्रश्नावली 10.1 उसमें दिया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, आप अभी पढ़े थे कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जो इधर टच करके जाती है, ठीक, छू कर जाती है। इधर हो गया मतलब जो स्पर्श करके रेखाएं जाए, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, मतलब एक वृत्त की बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बहुत सारी तो लिखेंगे नहीं आप, ये लिख सकते हैं। पहले का क्वेश्चन ये है अनंत रेखाएं हो सकती हैं। अनंत रेखाएं हो सकती हैं, मतलब एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। जैसे मान लीजिए अब यहीं पर कोई वृत्त है, यहां पर कोई स्पर्श रेखा है। अब आप देख रहे हैं कितने बिंदु पर स्पर्श कर रही है, कितने, एक, केवल एक। तो यहां लिख देंगे दूसरे आंसर ये है कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब काटेगी, केवल एक बिंदु पर काट रही है। ठीक, उसके आगे नेक्स्ट है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है, या फिर कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा डॉट 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 कहते हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, कोई वृत्त है, जैसे मान लीजिए यही कोई वृत्त है, इस पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दी और एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दी। इस रेखा को क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। इसे हम पढ़ाए थे, देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, मतलब तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की केवल दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक है ही है। अब एक स्पर्श रेखा यहाँ हो गई समांतर, समांतर मतलब समान अंतर पर, समांतर मतलब समान अंतर पर। ये देखिए कितनी हो सकती है, दो। एक मतलब एक स्पर्श रेखा ये और एक ये, यानी कितना लिख सकते हैं, दो। तीसरा पॉइंट, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चौथा पॉइंट है, चौथा क्वेश्चन, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु कहेंगे। देखिए जैसे कोई वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त है, उस पे दिया है उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उस स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, ये जो रेखा है इसके स्पर्श मतलब कि जो स्पर्श कर रहा है उसका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बिंदु। इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु किसे कहेंगे, जहां से स्पर्श होकर जाएगी। क्या कॉमन है, स्पर्श बिंदु। ये था आंसर इसका। 4 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरे का 4 हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर P स्पर्श रेखा है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बिंदु के, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते चलिए, बनाते चलिए। 5 सेंटीमीटर कोई एक वृत्त है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पर एक केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए O है, ये मान लीजिए P है। ठीक, P पर एक स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली एक स्पर्श रेखा P, इस पर एक स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है जिसका नाम है PQ, P और Q, P और Q, या फिर ऊपर मान लीजिए Q। ठीक, स्पर्श रेखा Q है। O से जाने वाली एक रेखा से, O से एक रेखा जा रही है,
एक रेखा जाने वाली, अब ये नहीं बताया गया कहाँ तक जा रही है, जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद दिया है पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली लंबाई ज्ञात करना है। अब यहां पर देखिए, यहां से यहां तक की दूरी आपको दिया है, यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, इसे यक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यक्स। आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर एक ट्रिंगल बन रहा है, ट्रिंगल यानी कि त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ऐसे करके बन रहा है, नहीं बन रहा है? ये यक्स हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब आप ये देखेंगे कि यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है, लग सकता है, लगा दीजिए। कर्ण घाते 2 बराबर लंब घाते 2 प्लस आधार घाते 2, ये था। इसके बाद कर्ण कितना है? 12, 12 रख दीजिए, 12 की स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 5, यक्स, यक्स कर दीजिए, प्लस आधार कितना है? 5, 5 कर दीजिए। 12 बराबर में 144, यक्स का स्क्वायर प्लस 5 5 25, इतना करेंगे। उसके बाद यक्स स्क्वायर बराबर 25 को इधर पक्षांतर करेंगे, 144 प्लस 25, यक्स स्क्वायर बराबर 150, मतलब कि 44 और 25 जोड़ेंगे 169, इतना ही होगा। यक्स बराबर आधार निकालेंगे तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा भाई, माइनस, तो 144 में मतलब 125 घटाएंगे, आएगा 119, तो यक्स बराबर अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, कुछ नहीं करना। अगर आपको लग रहा है वृत्त आपको नहीं समझ में आता, तो आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा, ऐसा पढ़ाया जाएगा, शायद ही आप कभी ऐसा वीडियो देखे हो या फिर ऐसा यूट्यूब पर पढ़े हो। आप परेशान मत होइए। 10.1 हुआ, उसके बाद 10.2 प्रश्नावली आएगी, उसमें थोड़ा अच्छा लेवल, मतलब कि ट्रिकी मैथड थोड़ा बता दिया जाएगा, जिससे आप लोग भूले ना, पेपर में आपको दिक्कत ना हो। एग्जाम भी आने वाला है आप लोग का। ये था हमारा आज प्रश्नावली 10.1। उसके बाद 10.2 प्रश्नावली नेक्स्ट वाले वीडियो में लेकर आएंगे। अब इसे इतना फैला दीजिए ना, जो भी बच्चे वृत्त नहीं समझ पाते, क्योंकि यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी को लेकर होती है। वृत्त कोई नहीं पढ़ाता, ज्यामिति कोई नहीं पढ़ाता, और जो स्पर्श रेखाएं वो कोई नहीं पढ़ाता। लेकिन यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ पूरा कंटेंट आपको तैयार करके रखा हुआ है, बस आपको वीडियो देखना है, बस, और कुछ नहीं। अगर आप यहाँ से पढ़कर जाते हैं तो आपका, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि आप 98-99% आप यहीं से क्वेश्चन कवर कर लेंगे। उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आंसर लगाना होगा, टेनियर आती है वो लगाना होगा, विद्या आती है वो लगाना होगा, मतलब कि प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। मैं तो वहां पर आपको बस केवल बता दे रहा हूं। अगर आप नजदीक के हैं हमारे तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन, नहीं तो आपको यूट्यूब पे भी अच्छा कंटेंट बताया जाएगा। बस यही है फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में एनसीईआरटी प्लस मनोहर दोनों पढ़ाया जाता है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इससे जो भी नया वीडियो आएगा, अपलोड होगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वीडियो अच्छे से पढ़ सकते हैं। डेली सुबह वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आप लोग चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक, धन्यवाद।